हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं इफ़ला। इफ़ला के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इफ़ला क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कैसे क्या इसका शुरुआत हुई, उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो इफ़ला की सबसे पहले हम फुल फॉर्म को देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है इफ़ला की? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये जो एसोसिएशन इफ़ला में जैसे आई से इंटरनेशनल, एफ से फेडरेशन, एल से हमारी लाइब्रेरी और ए से एसोसिएशन, बट इसके साथ में आएगा इंस्टीट्यूशन भी आएगा, वो ज़रूर से याद रखिएगा। तो इंस्टीट्यूशन जो शब्द है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन शब्द है वो कहाँ से कैसे ऐड हुआ। तो सबसे पहले इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The International Federation of Library Association and Institution IFLA is an international body representing the interests of the people who rely on library and information professions। मतलब क्या है कि जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी जो हमारे पर्सन्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको क्या है, रिप्रेजेंट करने का काम हमारा इफ़ला करता है। ए नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी इफ़ला है वो एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इफ़ला वाज फाउंडेड इन स्कॉटलैंड इन 1927। 1927 में हमारी जो इफ़ला है उसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? स्कॉटलैंड में। और इसका हेड क्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर एट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड इन द हैंग। और अब इसका फ़िलहाल जो हेडक्वार्टर है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड हैंग के अंदर है। ठीक है, नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है, हैंग जो उसके शहर है, उसके अंदर हमारा इफ़ला का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी स्कॉटलैंड में। ठीक है, इफ़ला पार्टनर्स विद यूनेस्को। इफ़ला है वो यूनेस्को के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, रिजल्टिंग इन सेवरल जॉइंटली प्रोड्यूस्ड मैनिफेस्टो। जो जिसके क्या है रिजल्टिंग, इसने बहुत सारे यूनेस्को के साथ मिलके मैनिफेस्टोज को भी लॉन्च किया है। इफ़ला इज़ ऑल्सो है फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्लू शील्ड विच वर्क टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स कल्चर हेरिटेज व्हेन थ्रेटेंडेड बाय वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर्स। जो इफ़ला है वो ब्लू शील्ड का भी मेंबर है। जो क्या है, जो नेचुरल कोई बाढ़ या फिर कोई नेचुरल आपदा आती है, या फिर कुछ जो वार्स होते हैं, युद्ध होते हैं, जिसके कारण जो नुकसान होता है उनकी भरपाई करने के लिए या फिर उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या है, इफ़ला ब्लू शील्ड के साथ मिलके वर्क करता है। तो इसमें क्या है, यूनेस्को और ब्लू शील्ड का भी इफ़ला एक मेंबर बन के एज ए काम करता है, उनकी हेल्पफुल है। ठीक है, फिर है हम इफ़ला की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो इफ़ला की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? इफ़ला की शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड में। तो इफ़ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी, जब 14 यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय संघों ने यूनाइटेड किंगडम के पुस्तकालय संघ की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। तो जो हमारे यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी एसोसिएशन की 50th जो एनिवर्सरी थी, उसके उपलक्ष्य पर जो 14 यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलके इफ़ला के स्थापना के लिए एक प्रस्ताव रखा था और इफ़ला की स्थापना की थी। ठीक है, स्वीडन और राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख इसाक कोलेजन को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। जो स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी थी, स्वीडन जो देश है उसके नेशनल लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन थे उनका नाम क्या था? इसाक कोलेजिन। ये इसके फर्स्ट क्या है, लाइब्रेरी के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इसाक कोलेज। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कोलेजन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड इन रोम इन 1929 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरियनशिप एंड बिब्लियोग्राफी। जो पहला कानून है वो रोम में 1929 में पास किया गया, किसके? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरी एंड बिब्लियोग्राफी के बिहाफ पर। ठीक है, और किसके लिए? हमारी लाइब्रेरी जो एसोसिएशन इफ़ला की स्थापना की गई थी उसके लिए
जिसके तहत क्या है, इफ्ला को स्वीकार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं आगे क्या हुआ था। 1929 में हमने देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था। उसके बाद है हमारा 1930 के दशक के दौरान यूरोप और अमेरिका के बाहर से पहली लाइब्रेरी एसोसिएशन इसमें शामिल हुई, जैसे चीन, भारत, जापान, मेक्सिको और फिलीपींस। तो 1900 भारत जो है इफ्ला का सदस्य कब बना था, 1930 में। ठीक है, 1958 तक सदस्यता 42 देश और 64 एसोसिएशंस तक बढ़ गई थी। 1958 के आते आते जो 42 देश हैं वो इफ्ला के मेंबर बन चुके थे, और 64 जो एसोसिएशंस हैं, जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं अलग अलग देशों की, वो भी क्या है, इफ्ला के साथ जुड़ गई थी। 1962 में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई, और 1971 में सचिवालय को हैंग में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, तो 62 में हैंग में सचिवालय का निर्माण शुरू किया गया, और 1971 में जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो हैंग में कर दिया गया। तो हेडक्वार्टर हैंग में कब स्थानांतरित किया गया, 1971 में। ठीक है, आगे 1976 में सदस्यता मानदंड को पुस्तकालय संघों से आगे बढ़ाकर संस्थानों यानी पुस्तकालय विद्यालयों और ग्रंथ सूची संस्थानों को शामिल किया गया। इस समय संगठन के नाम में संस्था शब्द को जोड़ दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1976 में क्या होता है कि जो लाइब्रेरी से रिलेटेड हमारे स्कूल्स हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी क्या है, इफ्ला के अंदर ज्वाइन करने के लिए पहल की गई, उनको भी इफ्ला के अंदर मेंबरशिप दी गई, जिसके कारण क्या है कि 1976 में जो इफ्ला का नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन था, फिर उसके साथ में एंड इंस्टीट्यूशन और जोड़ दिया गया। तो जो संस्था शब्द है, इंस्टीट्यूशन जो हमारा शब्द है, वो कब जुड़ा था, 1976 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिर इफ्ला अब लगभग 155 देशों में 1700 से अधिक सदस्यों तक बढ़ चुका है। अब फिलहाल आज तक की बात, 2024 तक की जो हमारी बात की जा रही है, उसमें 155 जो देश है, 155 कंट्रीज़ और 1700 से ज़्यादा जो हमारी एसोसिएशन से या फिर सदस्य वो हैं बन चुके हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलिक लीजेक बिब्लियोथेक द हैंग में है। ठीक है, 2021 में जो पहली बार जिस टाइम कोरोना चल रहा था, विश्व महामारी के कारण, जो हमारी इफ्ला है उसने WLIC की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम 2021 में ऑनलाइन आयोजित किया था। तो फर्स्ट जो WLIC की जो कॉन्फ्रेंस थी उसको सबसे पहले ऑनलाइन कब ऑर्गेनाइज़ किया गया, तो 2021 में किया गया। ठीक है, आगे जो WLIC की हमारी कॉन्फ्रेंसेस है जो टाइमली होती रहती हैं, रिसेंट में कौन सी कॉन्फ्रेंस और किस देश में हुई है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। तो अभी क्या है इम्पोर्टेंट कि 2021 में सबसे पहले जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की गई थी WLIC की, WLIC का फुल फॉर्म था वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इफ्ला के। मेन जो है इफ्ला के सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट वन है अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों में पुस्तकालय अध्यक्षता का प्रतिनिधित्व करना। जो इंटरनेशनल लेवल है उसमें जो लाइब्रेरियनशिप है उसका प्रतिनिधित्व करना क्या है, इफ्ला का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है पुस्तकालय कर्मियों को सतत शिक्षा को बढ़ावा देना। जो पुस्तकालय के कर्मचारी हैं, जो लाइब्रेरियंस हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय सेवाओं के लिए दिशा निर्देश विकसित करना, बनाए रखना और उन्हें बढ़ावा देना। तो लाइब्रेरीज क्या है, उनको मेनली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उनके लिए रूल्स बनाना, उनको बनाए रखना और उनको साथ में डेवलप करवाना क्या है, इफ्ला का मुख्य कार्य है, उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है
इफ्ला के जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, सेक्रेटरी जनरल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट हमारा सेक्रेटरी जनरल था वो 1928 से 1929 तक रहे और उनका नाम था हेनरिच उलहिंदल। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट इफ्ला के जनरल सेक्रेटरियन थे। नेक्स्ट है फिर फर्स्ट जो वुमेन थी हमारे, वुमेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेन तो फर्स्ट कौन थे और प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है हमारे शैरोन मेमिस। ठीक है, और एक वुमेन फर्स्ट जो इफ्ला की वुमेन सेक्रेटरी रही थी वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन 1962 में हुई थी मारिया रजूमोस्की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट्स की बात आती है, अध्यक्ष जो पीछे हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट थे हमारे इसका जीए कोलिजन, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। आप कमेंट में इसका ये बताइए कौन से देश से रिलेट करते थे, किस देश के नेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। जिस टाइम स्थापना हुई थी उसी टाइम इनको क्या है, अध्यक्ष बनाया गया था इफ्ला का। तो फर्स्ट हमारी जो वुमेन थी इफ्ला की प्रेसिडेंट वो थी एल्स ग्रेहिमिन, एंड जो प्रेजेंट में है वो विकी मैकडोनाल्ड, जो 2023 से 2025 तक इसका क्या है, कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ठीक है, प्रेजेंट का इम्पोर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वुमेन जो मेन ऐसे भी पूछ लिया जाए कि वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही है अभी तक इफ्ला के, तो हमारा फर्स्ट था इसाक जीए कोलिजन, एंड प्रेजेंट में है हमारे विकी मैकडोनाल्ड जो 2025 तक निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट है मैनिफेस्टोज के बारे में पढ़ते हैं। मैनिफेस्टोज क्या क्या हैं? जो इफ्ला और प्लस हमने जो शुरू में ही पढ़ा था कि इफ्ला क्या है, यूनेस्को के साथ भी मिलकर अपने मैनिफेस्टोज को निर्माण करता है। तो यूनेस्को, ठीक है, तो यूनेस्को के साथ और इफ्ला के ये कुछ मैनिफेस्टोज हैं। सबसे पहले है इफ्ला यूनेस्को का पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। कब इन्होंने बनाया था? 1994 में, 1994 में इफ्ला और यूनेस्को द्वारा मिलकर बनाया गया था पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है इफ्ला और यूनेस्को द्वारा ही एक अलग मैनिफेस्टो बनाया गया है, स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके रिसेंट में ही इसमें क्या है, एक अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम नेक्स्ट अभी आगे नेक्स्ट उनमें पढ़ेंगे मैनिफेस्टोज में। फिर नेक्स्ट है हमारा अलेक्जेंड्रिया मैनिफेस्टो ऑन लाइब्रेरीज द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन एक्शन 2005। नेक्स्ट है इफ्ला का इफ्ला मैनिफेस्टो ऑन ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड फ्रीडम फॉर करप्शन 2008 में इफ्ला के द्वारा चलाया गया मैनिफेस्टो था ये। नेक्स्ट है इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा फिर से मिलकर एक और मैनिफेस्टो का निर्माण किया गया है, वो है मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, जो कब बनाया गया? 2009 में। इनको एज इट इज़ आप याद कीजिए, साथ के साथ जो इनके ईयर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ऐसे मैचिंग के टाइप से आ जाता है कि ये मैनिफेस्टो किस जो ईयर है उससे मैच करता है, या फिर ऐसे सीधा आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा इफ्ला और यूनेस्को में लिख के मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, सीधा ये दिया जाएगा जो मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है 2009, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन दे दिया जाए इफ्ला के द्वारा, ALA के द्वारा, और हमारे RRLF बोल दिया। तो ऐसे करके आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से आपको चॉइस करना है कौन सा है। तो इफ्ला इज़ अ राइट। ठीक है, इफ्ला या फिर इफ्ला ना हो यूनेस्को दे दिया हो, तो इफ्ला या यूनेस्को में से एक इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखने हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया मैनिफेस्टो ऑन लाइब्रेरीज द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन एक्शन 2005, ये किसका मैनिफेस्टो है? ठीक है, तो ऐसे याद करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और मैनिफेस्टोज। नेक्स्ट है हमारा इफ्ला लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स मैनिफेस्टो 2010। इफ्ला एंड यूनेस्को का मैनिफेस्टो है इफ्ला यूनेस्को मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज 2010। जो डिजिटल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2010 है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? वो है इफ्ला और यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ्ला मैनिफेस्टो फॉर लाइब्रेरीज सर्विंग पर्सन्स विद अ प्रिंट डिसेबिलिटी 2012। नेक्स्ट है इंटरनेट मैनिफेस्टो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, इंटरनेट मैनिफेस्टो 2014। ठीक है, नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फॉर यूरोप 2019। ठीक है,
और ये जो हमने पीछे अभी पढ़ा था सेकंड नंबर पे जो हमारा मैनिफेस्टो था 1999 में, स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999, तो उसी के अंदर क्या है, अमेंडमेंट किया गया है इफ्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2021। ठीक है, तो ऐसे भी दे दिया जाए इफ्ला का स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 में रिसेंट में किस ईयर में जो अमेंडमेंट किया गया है वो है 2021 में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफ्ला के कुछ अवार्ड्स हैं। सभी जो अवार्ड हैं वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेन अवार्ड्स हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड है वो नई जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनको जो 1 साल उनका कंप्लीट होने पर उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है इफ्ला बिब्लीबर इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड। नेक्स्ट है द इफ्ला डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड। ये जो डायनेमिक हमारा यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड है, ये जो प्रोफेशनल काउंसिल होती है वो एक स्पेशल यूनिट की विशेष जो उसकी सफलता होती है, उसकी अचीवमेंट है, उसके ऊपर इसको दिया जाता है। तो हर एक यूनिट के जो डायनेमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है उस लाइब्रेरी को, बेस्ट लाइब्रेरी को ये अवार्ड दिया जाता है। बेस्ट इफ्ला पोस्टर, इफ्ला की जो WLIC की जो हमारी वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन जो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर जो बेस्ट पोस्टर बनाया जाता है जिस भी लाइब्रेरी के द्वारा, उसको क्या है, इफ्ला बेस्ट इफ्ला पोस्टर का अवार्ड देती है। इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, ग्रीन लाइब्रेरी है क्या है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये उसी लाइब्रेरी को ये अवार्ड दिया जाता है जो एनवायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है इफ्ला प्रेस रीडर एंड इंटरनेशनल लाइब्रेरी मार्केटिंग अवार्ड। ये अवार्ड है वो लाइब्रेरी के फील्ड में जो मैनेजमेंट मार्केटिंग सेक्शन है उनको इनोवेटिव जो मार्केटिंग है उसके कारण क्या है, ये हमारा जो अवार्ड वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है इफ्ला मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरीज शॉर्ट फिल्म अवार्ड। जो शॉर्ट जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं, जो छोटे छोटे फिल्म्स बनाई जाती हैं लाइब्रेरीज़ को बेस्ट दिखाने के लिए, तो उनमें जो बेस्ट जो क्लिप्स होती हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, उनके लिए क्या है ये अवार्ड रखा जाता है, उनको ये अवार्ड हमारा मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ्ला के कुछ पब्लिकेशंस हैं। तो ये मेन हो जाते हैं हमारे इफ्ला के पब्लिकेशन। सबसे पहले है इफ्ला न्यूज़लेटर। ये क्या है, हमारा मंथली पब्लिश होने वाला न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर मेनली क्या है, मंथली होती है। नेक्स्ट है इफ्ला जर्नल, जो क्या है क्वार्टरली पब्लिश की जाती है, क्वार्टरली। ठीक है, नेक्स्ट है इफ्ला डायरेक्टरीज। जो डायरेक्टरीज है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इफ्ला ही प्रोवाइड करती है और ये एवरी 6 मंथ में 6 मंथ या फिर हाफ ईयरली बोल सकते हैं, इफ्ला डायरेक्टरीज जो पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है इफ्ला एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार है। इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़, ये भी एक इफ्ला की पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़ हो गया। नेक्स्ट है इफ्ला प्रोफेशनल मीटिंग्स। जो इफ्ला की मीटिंग्स होती हैं एनुअली जो हर साल होती हैं, ईयरली है ये भी, ईयरली इसको पब्लिश किया जाता है। तो जो मीटिंग्स के अंदर जो सार होता है उसको क्या है, प्रोफेशनल मीटिंग जो इफ्ला की पब्लिकेशन है उसके अंतर्गत प्रोवाइड करे पब्लिश किया जाता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड मंथली, और ये मंथली ही पब्लिश की जाती है। जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके रिकॉर्ड्स को मंथली ही पब्लिश किया जाता है, मंथली, इसका नाम भी मंथली है। ठीक है, नेक्स्ट है जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। जो हमारी जर्नल्स हैं वो मोस्टली क्या है, क्वार्टरली ही पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ये जो पब्लिकेशन है ये मंथली पब्लिश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी एक इफ्ला का पब्लिकेशन है जिसको क्या है, क्वार्टरली पब्लिश किया जाता है। ओके, तो सारे अच्छे से समझ आ गए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मेन इम्पोर्टेंट इफ्ला के जो पब्लिकेशंस हैं, सीधे एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि जो
ऑल ओवर इंटरनेशनल तौर पे जो डायरेक्टरीज़ हैं वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं, तो इफ्ला के द्वारा, इफ्ला डायरेक्टरीज़। ठीक है। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप किसकी पब्लिकेशन है, इफ्ला की। करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स किसकी पब्लिकेशन है, इफ्ला की। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है इफ्ला की, जो हम अभी पीछे 2-3 पॉइंट से आ चुके हैं हमारे, WLIC वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस के बारे में। जो ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो ये मीटिंग्स हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट हो जाती है ये मीटिंग्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारी सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बहुत सारी जो इफ्ला की शुरुआत हुई है तब से बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। तो जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे 2002 में 75th जो हमारी 75वीं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इफ्ला की 75वीं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2002 में। फिर 2018 में 84th 84वीं जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी कहाँ, मलेशिया में। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब अच्छे से दिख रहा है ना। तो जो 84वीं हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2018 में हुई थी, मलेशिया में हुई थी, और इसमें 113 जो कंट्रीज़ हैं उसने भाग लिया था। 2019 में 85वीं जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो एथेंस में हुई थी, और 130 कंट्रीज़ ने, 130 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। फिर 2020 में ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, डबलिन आयरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन कोरोना के कारण क्या है वो हो नहीं पाई, और ये कौन सी होती, 86th होती, लेकिन हो नहीं पाई। तो नेक्स्ट ईयर फिर क्या है, 2021 में ये 86th जो हमारी कॉन्फ्रेंस है वो हैंग में की गई। द हैंग, कहाँ इसका मुख्यालय भी द हैंग में है। तो 86th जो कॉन्फ्रेंस थी वो 2021 में की गई हैंग में। फिर वो कैंसिल होने के कारण फिर 2022 में फिर से डबलिन आयरलैंड में कॉन्फ्रेंस को किया गया, 87th कॉन्फ्रेंस को, और इसमें क्या है 92 जो देश हैं उन्होंने भाग लिया था। और ये 86th जो द हैंग में हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें आपने क्वेश्चन नहीं पूछा कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन आया था कि 2021 में पहली बार जो WLIC है उसने अपनी ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस की थी। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन भाग लिया था सभी देशों ने, और ये फर्स्ट ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी इफ्ला की। ठीक है, WLIC के कॉन्फ्रेंस थी। 2022 में 87 डबलिन आयरलैंड में, जिसमें 92 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। 2023 में 88वीं जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी आयरलैंड में ही, रोटरडम जो शहर है वहाँ पर, और इसमें 115 कंट्रीज़ हैं उसने भाग लिया था। ठीक है, सॉरी नीदरलैंड में, आयरलैंड नहीं, नीदरलैंड के रोटरडम जो स्थान है वहाँ पे शहर है उसमें हुई थी। नेक्स्ट 2024 के अंतर्गत जो अभी फ़िलहाल में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हाल फिलहाल में जो WLIC की कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी दुबई में 19 से 23 अगस्त के बीच में। और ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, 89th। ठीक है, 89th कॉन्फ्रेंस थी जो दुबई में आयोजित की गई थी 19 से 23 अगस्त तक के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इफ्ला के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो टाइम टू टाइम क्या है, इफ्ला प्रोग्राम्स चलाता है अपनी लाइब्रेरीज़ को डेवलप करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए टाइमली कुछ प्रोग्राम्स को विकसित किया जाता है, चलाया जाता है। तो उनमें से ही कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम देखेंगे लाइब्रेरीज़ के विकास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ एवं संस्थान या महासंघ, इफ्ला को क्या है, संघों का संघ या महासंघ भी कहा जाता है, के कार्यक्रम हैं जो निम्न शामिल है। फर्स्ट है कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स, अ स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम ऑफ इफ्ला। ठीक है, इफ्ला का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स, CLM एडवाइजरी कमेटी। ये भी क्या है, इफ्ला का एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जो कॉपीराइट और लीगल मैटर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, चालू किया गया था। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, ये इम्पोर्टेंट हमारी एक प्रोग्राम हो जाती है जो एग्ज़ाम के में कई बार पूछी गई। FAIFE, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही फ्रीडम टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, अ स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम ऑफ इफ्ला। इफ्ला का ये जो प्रोग्राम है
ये IPR से रिलेटेड है, जो हमारी बौद्धिक संपदा होती थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता था, उससे रिलेटेड है। जो ये क्या है, हमारी बुक्स हैं उसका कॉपीराइट ना किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम का शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था ये प्रोग्राम? 1997 में। ठीक है, 1997 में FAIFE की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, UAP। इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी 1982 में, 1982 में। इस प्रोग्राम का क्या है? ए कोर प्रोग्राम ऑफ IFLA दैट एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू पब्लिकेशन एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर देयर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो प्रोग्राम था, इसका मेन जो उद्देश्य था, वो एम था कि एक देश से दूसरे देश तक जो हमारी पाठ्य सामग्री हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट उपलब्ध करवाया जा सके उन एक देश से दूसरे देश तक। ठीक है, इसके लिए UAP की शुरुआत की गई 1982 में। नेक्स्ट कुछ और प्रोग्राम्स हैं, क्लियर है? नेक्स्ट है IFLA स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइन। इसकी शुरुआत होती है 1984 में। अ प्रोजेक्ट डेट includes free workshop material based on the second edition of IFLA School Library Guidelines। सॉरी, ये 1984 है, जो वो बिस्ला का ईयर है। बिस्ला की स्थापना, जो शुरुआत की गई थी प्रोग्राम की, वो 1984 में की गई थी। तो जो IFLA स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइंस है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो IFLA की स्कूल लाइब्रेरी की गाइडलाइंस थी, उसके अंतर्गत क्या है, फ्री वर्कशॉप मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करना, ये सब इंक्लूड था। नेक्स्ट है बिस्ला BSLA लर्निंग मटेरियल फॉर वर्कशॉप, अ सब मॉड्यूल ऑफ द IFLA बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। फुल फॉर्म है हमारी IFLA की बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन बिस्ला प्रोग्राम दैट फोकस ऑन द रोल ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एंड देयर एसोसिएशंस। जो बिस्ला था, उस प्रोग्राम का मेन फोकस था जो स्कूल लाइब्रेरी और एसोसिएशंस हैं उनके ऊपर, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना, उनको मॉड्यूल को बिल्डअप करना। ठीक है, नेक्स्ट है IFLA वाउचर प्रोग्राम पेमेंट सिस्टम। ये प्रोग्राम क्या है कि जो लाइब्रेरीज हैं उनको ऐसे एक वाउचर प्रोवाइड करता था, जिसके अंतर्गत क्या है, लाइब्रेरीज पेमेंट है लोन से और अपनी फ़ोटोकॉपीज़ के लिए प्राप्त कर सकती थी। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड वाउचर्स फॉर लाइब्रेरीज टू एक्सेप्ट एज पेमेंट फॉर लोन और फोटोकॉपीज़। एक और प्रोग्राम है जो रिसेंट में IAP, या फिर इसका नाम है ICAP। ठीक है, कुछ भी दोनों में से एक हो सकता है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। ठीक है, IAP या ICAP इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम इसके फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जो IFLA है वो लाइब्रेरीज़ की जो बिल्डिंग है उस पर मेन फोकस करता है। लाइब्रेरीज़ के भवन के विकास के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था, IAP ICAP को। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉपिक है IFLA का, वो यहीं पे फिनिश होता है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कुछ बच्चों के कमेंट आते कि मैम प्लीज़ नेक्स्ट यूनिट्स को भी शुरू करवाइए जल्दी। तो आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मुझे उतने अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियोज़ को आपके सामने पेश करने में। और आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ। और अगर और कोई डाउट्स है तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये यूनिट हमारी लगभग ख़त्म होने वाली है, तो अभी हमारे शायद 2-3 टॉपिक और बचे हैं। हार्डली अगर हम करें तो 3 से 4 वीडियोज़ और हमारी इस जो यूनिट है उससे बनेंगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए हमारा इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।